इतना गंदगी फैलाया जा रहा है यूट्यूब पर, इसके विषय में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भैया, आप पत्रकार हैं, 71% किन्नर जो होते हैं वो डुप्लीकेट घूमते हैं। हालाँकि देखा जाए तो मैं भी का मुँह भोला-भाला और झूठे का मुँह काला। हमने कभी झूठ आपने बोला शादी नहीं कर लिया है क्या? सीखा है। जी, बिल्कुल। सवाल ये है कि जैसे मतलब किन्नर को क्या कि बच्चा हो हुस्न सकता है? हाजिर है, मोहब्बत की सज़ा जब आप पढ़ाई करती थी, तो उस पाने। दौर पढ़ाई के दौरान जो है आप कहाँ बैठती थी? लड़कियों के बीच में बैठती थी या लड़कों के बीच में? नहीं, मैं तो पढ़ने लड़कों के के बाद बीच जो है में आप बैठ सर्जरी करवाती हैं। सर्जरी आप क्यों करवाती हैं? अब क्यों है कि कुछ लोग बोलते हैं लेडीज़ किन्नर, जेंट्स किन्नर या मेल किन्नर, फीमेल हेलो किन्नर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआरएम न्यूज़। मैं हूं आपसी का दोस्त सौरभ। आपको बता दें, इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं रंजना किन्नर रही हैं। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका रंजना जी। सबसे पहले जितने भी दर्शक इस न्यूज़ में हमको देख रहे हैं, जितने हमारे हिंदू भाई हैं सभी को राम-राम, जितने मुसलमान भाई हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जितने हमको भीमवादी समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्य भाग हमारे जो आप अम्बेडकर नगर से हमारे जौनपुर क्षेत्र में पधारे और बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी देखा जाए तो रंजना जी, आपका वीडियो जो है ना, बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है इस समय। तमाम रिपोर्टरों की लाइन आपके घर लग रही है, रोज़-रोज़ आपके घर लोग आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे कि सबसे पहले मैं थोड़ा-सा कुछ बेसिक सवाल आपसे करूँगा। लाइफ़ है, आपका जो जीवन है, थोड़ा इस पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताएँ कि जब आप छोटी थी, तो उस समय आपको कब पता चलता है कि आप किन्नर हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हालाँकि कि चाहे जितने भी किन्नर मतलब इस फ़ील्ड में आ जाएँ, सारे किन्नरों के लिए हम नहीं कह रहे हैं। आज की डेट में 75% किन्नर जो होते हैं वो डुप्लीकेट घूमते हैं। अच्छा। हालाँकि देखा जाए तो मैं भी डुप्लीकेट ही हूँ, कोई हुँ, ओरिजिनल नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ, और और तीसरी बात लाइफ़ गुज़ारने या बिताने की, हुँ। तो भैया भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, इंसान कमाई-खाई सकता है, अपने बल पे जी सकता है और जैसे आम इंसान की लाइफ़ होती है, ऐसे हम लोग की भी लाइफ़ नहीं, होती है। जैसे हमारा सवाल ये है कि मतलब बचपन में आपको कब पता चलता है, कितने साल की एज में पता चलता है कि आप एक किन्नर हैं? जब भैया जो किन्नर रहेगा नहीं उसको पता कैसे चलेगा? हुँ, सबसे पहला सवाल ही और आप लोग को बता दें, हुँ, किन्नर सारे किन्नर के लिए नहीं कह रही, हुँ, ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर आते हैं। हुँ। हम सारे किन्नर के लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपना बात बता जी, रहे हैं, अपनी बात जो बताएँ। हम थे। हुँ, और हमारे अंदर कुछ ऐसा फ़ील था जब हम बचपन में थे, तो जैसे होता है लोग बताते हैं हुँ, कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं हुँ, कि जो बचपन में अवेलेबल नहीं होते हैं शरीर में। हुँ, कभी-कभी लड़कों के भी शरीर में लेडीज़ का हार्मोन्स अवेलेबल होता है। हुँ, तो जिससे हम लोग का लिंग जो होता है वो उत्तेजित नहीं होता है। हुँ, तो हम लगभग हाई स्कूल तक पढ़े हैं, हुँ, उसके बाद में हम लिंग जो हमारा था छोटा ही रह गया, बढ़ा नहीं, तो हुँ। हमने ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा दिया। कैसा बर्ताव था गाँव मोहल्ले का, लोग क्या कहते थे? गाँव मोहल्ले का बर्ताव क्या कोई मतलब हमें ऑब्जेक्शन नहीं करता था हुँ, और हम तब भी अपने घर पे बहुत अच्छे से रहते थे, अब भी रहते हैं हुँ, और डांस वांस का प्रोग्राम वगैरह करते हैं। अब तो मतलब प्रोग्राम छोड़ दिए क्योंकि सोशल मीडिया पे खुद ही मेरा 25 लाख सब्सक्राइबर है हुँ, और जो कि हम अपना जीवन यापन करने भर का हम सोशल मीडिया से ही अर्निंग कर लेते हैं। हुँ। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पढ़ाई करती थी, तो उस दौर पढ़ाई के दौरान जो है आप कहाँ बैठती थी? लड़कियों के बीच में बैठती थी या लड़कों के बीच में? नहीं, मैं तो लड़कों के बीच में बैठता था। लड़कों के बीच में। जी, जी। तो लगभग जो है जब आप लड़कों के बीच में बैठती थी, कितने तक पढ़ाई-वढ़ाई की आपने? अरे हाई स्कूल तक लड़कों के बीच में बैठे हैं। अरे मेरा नाम है दीपक कुमार यादव। अच्छा, रियल नाम आपका दीपक कुमार यादव? जी, जी। रियल नाम दीपक कुमार यादव है। अब हुँ। जाके जब सर्जरी करवाए हैं तब जाके रंजना तो यादव आप है। सर्जरी कब करवाती हैं? हाई स्कूल पढ़ने के बाद। हाई स्कूल पढ़ने के बाद जो है आप सर्जरी करवाती हैं। सर्जरी आप क्यों करवाती हैं? अब क्यों बताएँ? कुछ कुछ कारण रहा होगा? हमने पहले ही बताया कि मेरा जो लिंग था वो छोटा जितना मेरा हुँ, बचपन में था, उससे मेरा लिंग बढ़ा ही नहीं, उत्तेजित ही नहीं हुआ और हमारे अंदर फीलिंग जो थी वो लड़कियों की थी। हुँ, तो हम पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई के दौरान मैंने पढ़ा था हुँ, कि ऐसे-ऐसे होता है। हुँ, तो हमने सोशल मीडिया पे सर्च किया, हुँ, तो उसमें आया कि दिल्ली में कैडी हॉस्पिटल, डॉक्टर कौशिक, हुँ। ऐसे-ऐसे डॉक्टरों के यहाँ ये सर्जन डॉक्टर हैं, इनसे संपर्क किया नहीं, जैसे जाएगा। हमारे कहने का मतलब अरे ये यार! है, अरे सवाल हमारी बात सवाल सुनिए। सवाल ये नहीं है। सवाल हमारा ये है कि जैसे जो है चेंज करवाते, क्या मतलब किसी से प्रेम था, प्यार था, कुछ ऐसी कुछ बात थी? नहीं, क्या ऐसन कुछ ऐसा कुछ नहीं था क्या? रहे। ऐसन कुछ नहीं रहे हम बताते हैं आप सबके। हुँ, तब हमने सर्च किया उसमें, तो उसमें दिखा हुँ, कि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसी होती है, तो मैंने उसी के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क किया। हुँ, तो डॉक्टर बोला कि पहले इसको चेकअप करवाना पड़ेगा, हुँ, कि अगर आपके अंदर शरीर के अंदर फीमेल हार्मोन्स रहेंगे, हुँ। तभी ये सर्जरी होगी वरना होगी नहीं। अच्छा, क्योंकि हम लोग की भी मतलब ड्यूटी जा सकती है, हम लोग हुँ, के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अच्छा, हम गए, इंदौर गए। इंदौर से एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, पूरा मेरा रजिस्टर बना है। अच्छा।
इंदौर के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए तो वहाँ पे टेस्ट कराया तो मेरा लगभग 85% तक फीमेल हार्मोन्स मेरे शरीर में मिला अच्छा। और 15% जो है मेल, यानी कि लड़का वाला हार्मोन्स 15% मिला। ना तो मेरे फेस पे कभी दाढ़ी मूंछ आया। तो जब वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आए फिर एक डॉक्टर के पास गए, वहाँ से भी लिए तो डॉक्टरों ने मतलब साइन कर दिया कि इनका सर्जरी हो सकता है। तब वहाँ से तब सर्जरी वर्जरी करा, उसके बाद लेडीज के रूप में रहने किस लगे। साल में आपने करवाया था ये? अभी क्या करेंगे आप? मतलब फिर भी किस सन में हुआ था ये? इस सन मुझे याद नहीं है, लगभग 2 साल हो गया। 2 साल। आपकी उम्र कितनी होगी? इस समय मेरी उम्र होगी 15 8 2003 की पैदाइश है। जी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं जैसे आप डांस प्रोग्राम करती थी पहले, मैंने कई सारा इंटरव्यू में आपका सुना है और देखा भी है, जिसमें आप अपने एक आशिक का ज़िक्र करती हैं। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि ज़रा अपने उस आशिक के बारे में बताएँ कि मतलब कैसे-कैसे क्या स्टार्ट हुई कहानी आपकी वहाँ से? आप देखिए आर्ट प्रोग्राम करती थी? हाँ, हम प्रोग्राम करते थे बनारस में। एक लड़का था वो अपने आप को जैसे आर्मी वाला बताता था। हुँ, अब क्या सच है भगवान जाने, हुँ, वो अपने आप को आर्मी वाला बताता था हुँ। और उसके बाद व उसी के माध्यम से मैंने ये सर्जरी भी करवाई थी। अच्छा, जो तो सवाल अब ये रंजना जी उठता है, आप लोग ये कह रहे हैं, इतना गंदगी फैलाया जा रहा है यूट्यूब पर, इसके विषय में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भैया, आप पत्रकार हैं, हम एक आम इंसान हैं। आप हमसे जैसा सवाल करेंगे हम आपको वैसा जवाब देंगे, ठीक? और पत्रकार जब आएँगे हमको जिस तरह से सवाल पूछेंगे हम उनको वही जवाब देंगे। हुँ, अभी अगर हम चुप रह गए तो लोग बोलेंगे मैं 20 हो गया वो चुप हो गई। तो हुँ, ऐसा भी लोग कहते हैं। हुँ, तो इसीलिए वो जैसा सवाल करते हैं, हम खाली रहते हैं, एकांत में रहते हैं तो उनको उसी हिसाब से जवाब देते हैं। हुँ। एक बार तो गाली-गलौज हो गया था एक पत्रकार से मेरा, वो इलाहाबाद का अच्छा। पत्रकार था। हुँ, और जैसे एक बात होती है, यानी कि आप इंटरव्यू करने आए हैं, हुँ, हालाँकि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम किसी बात से गुस्सा हैं, जी, गुस्से में कोई वर्ड निकल गया, जी, आप उसको एडिटिंग करके काट के हटा भी सकते हैं। जी, अब ऐसा नहीं है कि किसी को बदनाम करने के लिए वो शब्द भी डाल दें, जी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम सही हैं तो दुनिया सही है, हम गलत हैं तो दुनिया गलत है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। संस्कृत में एक दोहा है, हुँ, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयापानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्। नहि भवति न यत् भाव्यं तथा विना प्रयत्नेन स कर्तलगत्वं नश्यति तस्य भवितव्यता नास्ति। हुँ, इसका मतलब यही है, हुँ, जहाँ जैसा देश देखा जाता है वहाँ पे वैसा भेष बनाया जाता है हुँ, और हिंदी में इसका अनुवाद ये है, उपदेशो ही मूर्खणाम, हुँ, क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना, हुँ, उनके क्रोध को बढ़ाना है, ना कि शांत के लिए। जिस हुँ, प्रकार से साँपों को दूध पिलाने से उनको विष को बढ़ाता है। हुँ। ये तो लोगों का अंधविश्वास है कि साँप दूध पीते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि पीते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जैसे बहुत सारा वीडियोज़ वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है मतलब लेडीज़ किन्नर होते हैं, जेंट्स किन्नर होते हैं। इसमें भी इसमें भी बहुत सारा लोगों के मन में तमाम भ्रम है। तो ज़रा मैं रंजना किन्नर से ये जानना चाहूँगा कि ये लेडीज़ किन्नर और जेंट्स किन्नर इनमें क्या 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 हकीकत है? क्या सच्चाई कहाँ तक भैया है? का कहना है कि कुछ लोग बोलते हैं लेडीज़ किन्नर, जेंट्स किन्नर या मेल किन्नर, फीमेल किन्नर। हुँ, ये देखिए भैया हमारी गलती नहीं है, हम किन्नरों की गलती नहीं है। हुँ, ऊपर वाला बनाते समय पता नहीं क्या ऐसा खोटा कर देता है जो ऐसा होता है। हुँ, अब एक लेडीज़ किन्नर की जो बात कर रहे हैं, ये माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। इनके लिंग बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैं थी, मेरा लिंग छोटा था। हुँ, बहुते जैसे मतलब जितने बचपन में हुए थे, उससे मेरा बढ़ा ही नहीं हुँ, और ना ही मुझे कभी शरीर में मेरे दाढ़ी मूँछ आया, ना ही कभी मेरे शरीर में कुछ ऐसे आदमी जैसे रोंवे भी नहीं आए, हुँ। ठीक? और ये जो आप जेंट्स किन्नर की बात कर रहे जी, हैं, उनको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता है। अच्छा। कोई-कोई लोग इन्हें जेंट्स किन्नर बोलते हैं। अग हमारे इन्हीं बातों पे कोई-कोई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। हुँ, और आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपका ऑब्जेक्शन सहने के लिए तैयार हैं और आप हमें हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। देखिए, सच सच का मुँह भोला-भाला और झूठे का मुँह काला। हमने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा है हुँ। और ना ही हम कभी झूठ बोलते हैं। बहुत सारे देखते हैं कि हम किन्नर जो है शादी कर लेते हैं। जी। इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल करना चाहिए यार, हुँ। सबकी जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं। कोई अभी हम कोई वीडियो देखते हैं कि हाँ। उसमें किन्नर-किन्नर कोई शादी कर कोई रहे हैं। कोई छुपाते हैं, कोई उभारते हैं। देखिए, हम एक हुँ, बात ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, हम लाख दर्जे गलत कर रहे हैं। हुँ, अगर हम सच्चाई सबको बता देंगे तो हम गलत नहीं हैं। हुँ, हालाँकि हम गलत किए, कुदरत की दी बनाई हुई चीज़ से हम छेड़छाड़ किए, हमने ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाया, हुँ, पर मैंने कभी किसी से छुपाया नहीं। हुँ, मैंने बता दिया कि हाँ, मैं पहले ऐसा था, अब मैंने ऐसा किया, हुँ, मेरा नाम पहले फलाने था, अब मैं ऐसा हूँ। और अब लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई है, तो लोगों से संबंध बनाती होंगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हुँ, हर एक इंसान का एक जोड़ा होता है
और अपने जोड़े के साथ खुश रहना चाहिए, गलत चीज़ नहीं करना तो चाहिए। आपने शादी कर लिया है क्या? जी, बिल्कुल। आपने मैंने शादी कर लिया? मैंने शादी किया, मेरे हस्बैंड हैं, उस पे भी हम ज़्यादा ज़िक्र चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा। जी। क्या आप लोग चाहते हैं छोड़ के हमको चल जाए का? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मतलब शादी आप कर चुके हैं, जी, बिल्कुल। अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। अपना जीवन अच्छा अच्छे से क्या जी रहे हैं, किन्नर किसी से 10 रुपए नहीं माँग रहे, अपना मेहनत करके जी, कमा रहे हैं यार। बिल्कुल सही बात जब है। जब हम यूट्यूब पे नहीं थे, फिर भी हम मिस्त्री लोग के साथ में लेबराना वाला काम करके हम मेहनत करके ही कमाते थे। हुँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं ताली बजा के पैसे माँगती थी या फिर किसी छक्का-वक्का के साथ में नाचती थी। हुँ। हालाँकि कुछ मजबूरी बस अगर कोई लेके गया होगा तो 1 आध 2-4 दिन प्रोग्राम और ग्राम कर दिए होंगे। प्रोग्राम की बात अलग होती है भैया, हुँ, हुँ। वहाँ पे हमारा सट्टा बुक होता है, वो भी जान लीजिए मेहनत करके ही कमाना है। जी। अच्छा एक सवाल और आपसे है, जो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। सवाल ये है कि जैसे मतलब किन्नर को क्या बच्चा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, यदि डॉक्टर लड़का को लड़की बना सकता है, तो यह चीज़ भी पॉसिबल हो सकता है। ढेर सारे लड़के हैं लड़की बन गए, अरे ढेर सारे वो आदमी लोग हैं, कमाने-खाने के लिए ऑपरेशन करा लेते हैं, शादी-ब्याह कर लेते हैं, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, ताले बजाते हैं कि मैं किन्नर हूँ, और क्या? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आपका करते कहना हैं। है कि किन्नर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे, बात बता रहे हैं हुँ, कि यदि एक लड़का को एक डॉक्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी के माध्यम से लड़की बना सकता है, हुँ। तो ये चीज़ भी संभव कर सकता है किसी। अगर मैं आप पे खुद पे सवाल पूछूँ, हाँ, तो क्या बिल्कुल रंजना पूछिए। किन्नर आगे चलकर बच्चा जन्म दे सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकती। एक बार सर्जरी करवाई थी, मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी, अब तो सर्जरी के नाम पे मुझे ना मेरा माथा दुखता है कि भगवान ना करे किसी को ऐसा सर्जरी करवाना पड़े, इतना तकलीफ़ उठाना पड़ता है 6 महीने तक। अगर कोई भी भाई-बंधु इस तरह का अगर सर्जरी करवाने का सोच रहा है, हुँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के आप लोग सर्जरी का बोझ अपने सिर से उतार देना और कभी मत करवाना, क्योंकि इतना तकलीफ़ होता है, आप 6 महीने तक चल नहीं पाएँगे, आपके शरीर में सूजन हो जाएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें होंगी, 1 महीने तक पेशाब रास्ता में पाइप डाला रहेगा, बहुत ही दिक्कत होती है, कभी ना करवाएँ। हुँ, हालाँकि 6 महीने के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन इतनी मुसीबत क्या झेलना। वहाँ ट्रांसप्लांट सर्जरी करते समय ही हुँ, लिखा-पढ़ी कर लेते हैं कि इसमें जान जोखिम है हुँ, और जान चली जाने पे डॉक्टर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हुँ, लेकिन ऐसा ऐसा भूत सवार होता है ना हुँ, कि हम क्या बताएँ, हम बताइए, हम इतने पढ़े-लिखे इंसान हो के हम ऐसा कर लिए, तो हम दूसरे को क्या कहें? हुँ, बहुत मतलब समझ में नहीं आया, हम भी कर लिए और उस समय का भूत कुछ अलग ही था। हुँ। जी। अभी रंजना जी एक बात बताइए, इस समय जो है आप तमाम प्रोग्राम वगैरह करती हैं, तो गाना वगैरह गाती हैं क्या? बिल्कुल गाते हैं और तो आप आज जो है रंजना किन्नर जो है कुछ गाना जो है हमारे दर्शक को सुनाएँगी। हाँ, बिल्कुल सुनाएँगे और इससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, हुँ, मेरा जो रंजना यादव जी। 555 वाला चैनल है, उस चैनल से मुझे अमेरिका से अवार्ड मिल गया है। वाह भाई! खुशी की बात। हालाँकि मैंने इस तरह का कई सारे अवार्ड हासिल किए हैं। जी। अभी हाल में ही हमें हमें सम्मानित किया गया है। हुँ, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से हमको सम्मानित किया गया है। बहुत-बहुत इस सरकार को धन्यवाद और इतना सम्मान के साथ मतलब लोगों ने हमको फूल-माला पहनाया, जी। ढोलक दिया और हुँ, कपड़े वगैरह दिए, मिठाई दिए, पैसे दिए, मतलब बहुत सम्मान के साथ दिए। जी। हालाँकि मैं कहीं माँगने नहीं जाती, मेरे घर पे लाके दिए, हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु क्षेत्र फाउंडेशन की तरफ से हुँ। ये सरकारी योजना है, जी, जी। उसी योजना के अंतर्गत हमको मिला। जी, योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक गाना सुनाएँगे और कुछ बिल्कुल, अलग अंदाज में। बिल्कुल। हो जाए। कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने क्या बात! को। पत्थरों को भी हवा फूल बना सकती है, ये तमाशा भी सरेआम दिखा सकती है। लो अब पत्थर उठाओ जमाने की खुदा, तुझे मैं आजमाऊं, मुझे तुम आजमाओ, क्यों चले आए हो, क्या बात! क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। सारी पब्लिक का इतना इतना धन्यवाद देना चाहेंगे।
क्योंकि यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सऊदीया से भी हमारे पास कमेंट आते हैं और बहुत सारे कमेंट आते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, उसी के माध्यम से हम 2 पैसे का अर्निंग करते हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल अब इन्हीं सब बातों के साथ लेंगे आप लोगों से विदाई।